हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक को हमें करना है ये बोर्ड, आईआईटी और नीट तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहले भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप दो चीज़ अलग अलग इमेजिन करो। मान लो कि आपके पास एक डाइपोल है, ठीक। वो डाइपोल है आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस वाला। इसका सेंटर है ओ, इधर भी लेंथ एल, इधर भी लेंथ है, ठीक। एक डाइपोल है जो कि आप पहले पढ़ चुके। डाइपोल कैसा होता है, इसमें दो चार्ज होते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसमें जो है लेंथ होती है 2l, जिसको हम सेंटर से एल और एल रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस डाइपोल को उठाकर आपने यहाँ रख दिया, इस डाइपोल को उठाकर आपने यहाँ रख दिया और एक एंगल पे रख दिया, दैट इज थीटा। तो यहाँ से उठा के आपने क्या कर दिया, इस डाइपोल को वहाँ रख दिया। तो ये वाला चार्ज क्या हो गया, ये वाला चार्ज हो गया माइनस क्यू, और ये वाला चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू। आई बात समझ में? तो प्लस क्यू चार्ज वहाँ चला गया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ चला गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अगर इस तरह दिखाई दे रहा है आपको, सीधी सीधी लाइंस, तो इसका मतलब है कि यहाँ दो प्लेट इमेजिन करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये वाली प्लेट हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक। और वहाँ मानते हैं नेगेटिव प्लेट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो निगेटिव प्लेट सामने है और पॉजिटिव प्लेट पीछे की तरफ है इस सिस्टम के, तो ये चार्ज जो है, बताओ कौन से वाला चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू चार्ज। और ये वाला चार्ज क्या है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज। तो जो माइनस क्यू चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हम कहते हैं क्योंकि दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और दोनों चार्ज भी सेम है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वाली प्लेट यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, F इक्वल टू QE। ऐसे ही इस वाले ये वाली प्लेट दैट इज प्लस Q, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस Q चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, F इक्वल टू QE। कितना? F इक्वल टू QE। तो ये दो फोर्स, दो चार्ज, दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में। और यहाँ पे सेंटर में क्या है, यहाँ पे सेंटर में क्या है, O, यानी इसका सेंटर। तो जब दो चीज़ें, मान लो ये है, इसको हम ऐसे मान लें कि डाइपोल रखा हुआ है और ये सेंटर में फिक्स है, तो यहाँ से अगर कोई इसको ऐसे खींचेगा और यहाँ से कोई ऐसे खींचेगा तो ये क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रोटेट। कब तक होगा, जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। तो ये जो रोटेशन है, इसके पीछे जो फोर्स होता है, जो फोर्स का रिजल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम बोलते हैं कि जो चार्जेस हैं उनके ऊपर टॉर्क लगे, टॉ, और एक टॉर्क हुआ माइनस क्यू के ऊपर, एक हुआ टॉर्क प्लस क्यू के ऊपर। इसे हमने लिख दिया टी माइनस क्यू और टी प्लस क्यू। अब ये जो दोनों टॉर्क है ये मिला के एक साथ काम करेंगे या अपोजिट काम करेंगे? देखो, अगर ये डाइपोल घूमता है तो ये डाइपोल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा। दोनों के दोनों मिला के इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अगर दोनों टॉर्क मिलाकर घुमा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, यानी एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, टॉर्क ऐड अप हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और टॉर्क का फार्मूला होता क्या है, मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो बच्चे नहीं जानते।
या जिनको याद नहीं रहा वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई टॉ बराबर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रायंगल बनाने होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर ये L है, ये भी L है, तो ये क्या हो जाएगा L साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा L साइन थीटा। तो फोर्स जो है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई L साइन थीटा प्लस F इंटू L साइन थीटा, दैट इज टॉ बराबर हो गया 2L और 2FL साइन थीटा। तो टॉ बराबर हो गया 2 इंटू एफ की जगह हम लिख सकते हैं QE, 2QEL साइन थीटा, 2QEL साइन थीटा। अब हम E को इधर लिख देते हैं, L को इधर लिख देते हैं, तो हो जाता है टॉ बराबर 2QLE साइन थीटा। तो ये जो बच्चों 2QL है इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह दिया इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या कह सकते हैं, टॉ बराबर आ गया हमारा PE साइन थीटा। क्या आ गया बच्चों हमारा, टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा इस वाले डेरिवेशन का पहला फार्मूला आया, दैट इज टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बताते हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़, क्योंकि P एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ साइन थीटा लगा हुआ होता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। तो वी कैन आल्सो राइट टॉ बराबर P क्रॉस E, टॉ इक्वल टू P क्रॉस E एंड टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा तो था ही, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पर जो है वो क्या आ गया, टॉ बराबर आ गया वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये भी इसका एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमारा क्या था इसका, टॉ बराबर PE साइन थीटा। ये दो हमारे जो है इसके लिए क्या आ गए, फार्मूलाज आर हियर। तो अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज करें तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू चेंज करें तो क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 3 केस बनाते हैं। कितने केस बनाते हैं बच्चों, 3 केस बनाते हैं। मान लीजिए कि ये जो डाइपोल है ये केस 1, चलो 3 केस बना के दिखाता हूँ। केस 1, मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो गई E, और यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक डाइपोल रखा गया इसके साथ ही, और वो बिल्कुल इसके पैरेलल रखा गया, यानी कि -Q + Q बिल्कुल ऐसे रखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, P भी ऐसे ही आ गया। तो P और E दोनों पैरेलल हो जाते हैं। केस 1 में P और E दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो थीटा बिटवीन P एंड E कितना हो गया, 0। P एंड E के बीच में कितना हो गया, थीटा 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो टॉ बराबर, क्योंकि PE साइन थीटा था, तो टॉ बराबर हो गया PE साइन 0, दैट इज कंप्लीट टर्म इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपका डाइपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए तो क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। केस नंबर 2। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जो है क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E तो ऐसे हो, और P जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, यानी इन दोनों के में क्या हो जाए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, एंटी पैरेलल। यहाँ पर क्या थे, पैरेलल, और यहाँ पे क्या हो जाए, एंटी, क्या हो जाए बच्चों, पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होता है, थीटा की वैल्यू होती है कितनी बोलो, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो हमारा अब की बार भी क्या हो जाएगा, अगेन टॉ बराबर PE साइन 180, दैट इज
0। तो ये दो केस हमारे हो गए जिसमें हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल दिखा दिया। अब थर्ड हमारी कंडीशन कौन सी होती है बच्चों? थर्ड हमारी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर वाली। कौन सी बच्चों? परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में हम कहते हैं ये केस नंबर 3 हो जाएगा, ये केस नंबर 3 हो जाएगा। और इसमें हम बताते हैं कि भाई ये अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल रखा हुआ है डाइपोल, यानी डाइपोल ऐसे हो गया -q एंड +q। तो हमारा जो P है अब की बार उसमें और E में कितना एंगल आ गया? उसमें एंगल आ गया है 90 का। कितना? 90 का। तो हम इसे बोलते हैं दिस इज केस नंबर 3। दिस इज केस नंबर 3। और केस नंबर 3 हमारा क्या है कि अब की बार थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। एंड वी नो दैट कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मगर इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि साइन में जो 1 होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। साइन के पास जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है वो भी याद कर लो हैंड टू हैंड, -1 हो सकती है। तो हम क्या कहते हैं, टॉप की बार कितना आ जाएगा? PE साइन 90 दैट इज ओनली PE रह जाएगा। क्या रह जाएगा? PE। और ये वैल्यू क्या होती है बच्चों? दैट इज मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टॉर्क मैक्सिमम कहाँ होगा, तो आप बता दो कि जब एंगल 90 होगा, यानी P और E के बीच में जब एंगल 90 होगा तो क्या होगा? वहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होता है। इसके सारे क्वेश्चंस नीचे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक बात नोट कर लो, मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगी कि साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और +1 होती है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अलग से याद कर लें कि कोस थीटा की भी वैल्यू सेम, यानी कोस थीटा भी क्या होता है? -1 से +1 तक ही होता है। यानी इसकी मिनिमम, दोनों की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है? -1 होती है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके हम न्यूमेरिकल करते हैं, और आईआईटी वाले के न्यूमेरिकल करें, और जो नीट वाले हैं वो नीट वाले ही क्वेश्चंस करें। ठीक।